जय अम्बे। कैसे आप लोग? आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोग से बातें करने के लिए। तो आज जिस विषय पे मुझे बात करना है, बचत कैसे करें। बचत जो है, हमारी इनकम ठीक ठाक होते हुए भी हमारे पास कुछ बचता नहीं है। मंथ के लास्ट होते होते हर आदमी के पास ये समस्या हो जाती है कि पैसे नहीं रहते हैं। तो हमको इस पे सोचना चाहिए और मैं आज इसी पे बात करूँगी। छोटे छोटे बातों पे अगर हम ध्यान दें, जो इसका क्या कारण है कि हमारे पास पैसे बचते नहीं हैं, तो आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि हम इस पे ध्यान नहीं देते। बस पैसे जब आते हैं तो हम समझते हैं कि चलो ठीक है, टेंशन नहीं है, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर हमारी टेंशन बढ़ जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले लेडीज और जेंट्स दोनों ही, लेकिन चूंकि महिलाएं हमारी बहुत इसमें उनका स्किल जो है बहुत ही अच्छा है सेविंग के मामले में, तो मैं उनको स्पेशली बोलना चाहूँगी। और जेंट्स को भी सीखना चाहिए, करना चाहिए, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आज सुबह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। आज तो संडे था। वो बता रही थी कि अभी मत पूछो कि बहुत सारी मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई, इनकम बहुत कम है, तो मतलब उनको परेशानी आ रही थी। तो मैं इस पर सोच रही थी कि इसको अगर हम लोग अगर ध्यान दें, छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम सोचें, तो हमको इसमें सुधार जैसे कि हो सकते हैं। उन्हीं के घर में मैंने उनको बताया कि आप ये फिर क्यों करते हो, जब आपको दिक्कत है तो इससे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो भी समझ रही थी। तो मैं वही चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहूँगी और मैं आज उसी पे सेविंग के ऊपर ही आपसे बात करना चाहूँगी। एक डायरी हमें बनाना होगा कि हमारा खर्च क्या है नेक्स्ट मंथ में, हमारा या जो मंथ है उसमें खर्च कितना होने वाला है, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो पहले हमको उसके लिए एक अपना लिस्ट बना लेना चाहिए, और लिस्ट बनाने के बाद उसमें देखना चाहिए कि एक बार फिर से आप उसको चेक कीजिए कि आपकी इसमें ज़रूरत है या भी कि नहीं। तो अगर है तो ओके ठीक है, अगर जो ज़रूरत की नहीं है आप, तो उसको आप उसमें से हटा सकते हैं। और उसके बाद बहुत मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डायरी बनाना या लिस्ट बनाना तो अपना कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसको फिर फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप पहले अपने माइंड को इस तरीके से सेट करें कि नहीं, मुझे हमने जब भी कुछ हमें ज़रूरत लगे, या हम कभी कुछ अगर ख़रीदने जा रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कोई नई चीज़ परचेस करने के लिए, तो हमको अपने उस लिस्ट को एक बार चेक करना चाहिए कि नहीं उसमें इसका ये है कि नहीं। तो ज़रूरत है तो ख़रीदना है, नहीं है तो फिर नहीं ख़रीदना है। फिर उसके बाद तो एक चीज़ हमें इस पर हम अड़ के रहना पड़ेगा, या गोल सेट करना ही होगा कि नहीं, जब तक हम चेक नहीं करेंगे डायरी को, अपना लिस्ट को जब तक चेक नहीं करेंगे, फिर हम परचेस नहीं करेंगे। मार्केट वगैरह जब जाते हैं, सब्जी या कुछ भी अगर लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं रहता है कि हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए, अपना चलेगा जो गैस सपोज धरिए हम एक सिर्फ आलू लेना है, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ है, या कुछ सस्ता मिल रहा है, इस तरीका का बढ़ाता है। तो हम क्या करते हैं, अपना उठा के लेके चले आते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत हो या नहीं हो। तो ये नहीं करने चाहिए, ये फिर बर्बादी होती है ना पैसे की। फिर आप एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहेंगे, हमारी जो महिलाएं हैं वो शॉपिंग का बहुत मतलब उनका बहुत क्रेज रहता है शॉपिंग के लिए। तो जैसे कि कोई फ्रेंड ही बोल दिया, या कोई भी जो आज चलते हैं हम लोग अपने साथ शॉपिंग करने के लिए, तो बस निकल पड़े। और जब वो जाती है कि चूँकि उनको कुछ लेना नहीं था, उनको सिर्फ साथ में जाना था शॉपिंग के लिए, लेकिन जब वो देखती है वहाँ पे कि खरीदारी हो रही है, तो फिर मन में एक लालच आने लगता है कि नहीं मुझे भी लेना है, और हम खरीद के ले आते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। तो नहीं, जब आप जा रहे हो तो आप ये ध्यान में रखो कि आपको नहीं लेना है। जिनके साथ आप जा रहे हो ज़रूर जाना चाहिए, क्यों नहीं, थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए, तो आप जाओ, लेकिन आपको कुछ खरीदना नहीं है, ये आप सोच के जाओ। हाँ, अगर ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि नहीं इसकी ज़रूरत है मेरे घर में, तो आप ज़रूर ही ले। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा हमको फोकस करना है कि बेवजह की शॉपिंग हमें नहीं करनी है।
उसके बाद हो गई कि हमारा ब्यूटी पार्लर का खर्च। ब्यूटी पार्लर जैसे कि आजकल हो गया है कि एक शौकिया तौर से फ्रेंड जा रही है तो हमको भी जाना है, या चलो ठीक है ना, क्या घर में करेंगे, वहाँ पे जाके कर लें। लेकिन नहीं, ऐसा ना करो। आप हमारे किचन में ही बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि जिससे हम अपना ब्यूटी का ख्याल रख सकते हैं, हम अपने सुंदरता का ख्याल रख सकते हैं। तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें फेस पैक है या मेनिक्योर पेडिक्योर, ये सब हम खुद ही घर में कर सकते हैं। तो और अभी तो यूट्यूब का मतलब बहुत ज़्यादा ये है, आपको क्या नहीं उसमें सीखने को मिलता है। आप देख लो, अगर नहीं भी आती है तो आप वहाँ पे देख लो। तो इस तरीके से हम अपना ब्यूटी पार्लर का जो खर्च है उसको हम बचा सकते हैं। और एक चीज़ है कि हम किसी का अगर बर्थडे है या किसी को कुछ हमें गिफ्ट देना है तो हम क्या करते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, हमको क्या अपने से हम कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए, जो हमारे घर में उससे हम उसको गिफ्ट दे सकते हैं अच्छा खासा। और जो आप अगर बाहर से खरीद के देते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से उसको बना के दीजिएगा तो वो खुशी जो है वो शायद आपका कितने भी पैसा आप खर्चा करके गिफ्ट दें, लेकिन उसमें उतना उसको मज़ा नहीं आएगा। सपोज करिए कि आपके फ्रेंड का है या किसी का है, तो उनको खाने में क्या पसंद है, उनकी फेवरेट डिश क्या है। ऑफकोर्स आप जब फ्रेंड है या रिलेटिव है आपके, तो उनके पसंद नापसंद का बखूबी जानते हैं। तो आप उसको अपने हाथों से बना हुआ डिश अगर देते हैं तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि सभी तो खरीद के ही देते हैं ना, बना के देने का टाइम किसी के पास नहीं रहता। लेकिन अगर आप देते हो तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका क्या होगा, पैसा भी बचेगा और प्लस उनका खुशी भी होगा। तो एक ये चीज़ें हो गई। और दूसरी तरफ है कि बहुत सारी जगह पे अभी बोलते हैं ना कि हमें दिखावा का लाइफ जीने का बहुत शौक हो गया। हम दिखावटी लाइफ की तरफ बस अंधे की तरफ चले जा रहे हैं कि वो जा रहा है तो हमको भी जाना है। नहीं, आप अपने आप को थोड़ा सा चेक करो, आप देखो, दिखावटी नहीं करना हमें। तो जैसे कि बहुत सारे क्लब है या जिम है जिसके मेरे फ्रेंड ने अगर मेंबरशिप लिया तो हमको भी ले लेना है। नहीं, अगर आप उसका मेंबरशिप का यूज़ अगर आप कर रहे हो तो ओके, ठीक है, अच्छी बात है कि सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, कभी कभी इंटरटेनमेंट भी हमको करना चाहिए, तो हम लेते हैं तो ठीक है। लेकिन ऐसे ही हमने दूसरों को देखा देखी ले लिया, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हर मंथ देखा जाता है कि हमारे पैसे वहाँ हमें भरने पड़ते हैं। तो आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं कि बेवजह की चीज़ों में हमें नहीं करना है। और रही सेहत की बात, तो हम घर में भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस पे भी सोचें। दूसरी और जो एक पॉइंट है कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो अभी बड़े शहरों में जितने भी मेट्रो सिटी है वहाँ पे ओला उबेर ये सब है, तो हम क्या करते हैं कि हम बुक करके चले जाते हैं। लेकिन अगर हम पुल कार करते हैं तो हमारी वहाँ पे भी बचत होगी, हमें तो जाने से मतलब है ना, हमें बस अब देखना चाहिए कि मेरी सेफ्टी है कि नहीं, क्या है। तो आप और उसमें भी ऐसे कोई देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर वहाँ पे अगर चेक करें तो पुल कार से जाने में हमारी वहाँ पे भी बचत हो जाती है। मैं देखती रहती हूँ कि अभी बाहर के खाने का बहुत ज़्यादा क्रेज हो रहा है सभी में, कि सभी चाहते हैं कि बाहर का। तो बाहर का खाना को भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और अच्छे खाना हम लोग चाहे तो अभी यूट्यूब के से देख के हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। हमने भी पहले, जब तक मुझे इस पे नॉलेज नहीं था तो मैं भी मंगा लेती थी, मेरे बच्चे जिद करते थे, तो लेकिन अभी मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, तो मैं देख के बना लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम है। हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी सामान है। या हाँ, आप आलस करोगे तो फिर पैसे नहीं बचा सकोगे। आपको सोच लेना है कि आलस करना है या ना पैसे बचाना है। आपको कुछ बचत करना है तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुमकिन नहीं है। फिर रही सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी जो बचत करने में हमारी हो रही है आज कल, EMI और एक क्रेडिट कार्ड। और ये तो यही चीज़ आप जब करने जाते हो, जब आप उससे लेने जाते हो, तो आप एक बार उसमें रुको,
करने से पहले अपनी हैबिट बना लो, या उसको क्या बोलते हैं, एकदम गीट बांध के उसको आप रख लो कि कुछ भी खरीदने या करने से पहले आपको एक बार रुकना है, सोचना है कि आपको ये ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है तो ज़रूरी आप करो, क्योंकि मैं भी पहले बहुत खर्चा करती थी, ऐसे मतलब का कोई मतलब सीमा ही नहीं था, और लास्ट में जाके मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो लेकिन अभी मैंने इस पे 3-4 साल से काम किया है, तो अभी मतलब मैंने क्या बोले आपको, बहुत ही रिलीफ है मुझे, और अच्छा से भी चलता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो आप भी इस चीज़ को अपनाएं और करें। फिर उसके बाद आपकी हो गई ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आप क्या कर सकते हैं, सबको समय के साथ तो चलना है, और जो आदमी के पास उतना टाइम भी नहीं रह गया तो आदमी ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आदमी मुड़ रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेवजह हम उसको ओपन करके देखते रहते हैं कि क्या है, बस देखे कि अरे इतना ऑफर है तो बस ले लिए हम लोग। लेकिन नहीं, हमें ऑफर क्या, वो खुद का बेनिफिट वो नहीं कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं। उन्होंने ऑफर जो दिया है तो उसमें जरूर कहीं उनका कुछ है। अभी तो जैसे फेस्टिवल का सीजन अब स्टार्ट हो चुका है, तो इतने ऑफर आना भी शुरू हो गया है। तो हमें ऑफर नहीं, अपनी ज़रूरत हमें देखनी। ऑफरों का क्या है, हर साल ही तो ऑफर आते हैं, हर कुछ दिन पे कुछ लेके ये ऑफर आता रहता है। लेकिन हमें अपना पॉकेट पहले चेक करना होगा, हमारी बजट को अपना देखना होगा, फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। तो ये भी आप करके देख सकते हैं कि आपको इसमें कितने सारे बजट हो जाएगी। और रही बात की, अभी हमें लोन का बहुत सहूलियत मिलता है, बहुत सुविधा है, तो हम क्या करते हैं, उतना ना सोच के अच्छा चलो मिल रहा है ले लेते हैं, धीरे धीरे करके हमको चुकाना है। लेकिन नहीं, एक बेकार का हेडेक आ जाता है, बेकार का एक टेंशन हो जाता है। अब अगर लोन लेनी है, हमें ज़रूरत है तो लेनी ही है, कुछ करना नहीं है। लेकिन आप अगर इसको अवॉइड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा कि कोशिश करें कि कम में थोड़ा तकलीफ ले ले, लेकिन लोन ना ले। क्योंकि हर एक महीना हम देखते हैं कि 10,000 15,000 का EMI आता रहता है, हम देते रहते हैं, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता है, ख़त्म ही नहीं होता है। और कब जाके ख़त्म होगा वो भी कोई ठीक ही नहीं रहता है, और हम उसके लेके हमेशा मतलब टेंशन में रहते हैं। कभी एक शांति का मैंने पल नहीं गुजार सकते। अगर जिसके पास लोन है, आप उनसे पूछ लो कि उनकी क्या, हाँ ये बात भी सही है कि अगर आपको लेना है तो आपके आसपास में चाहिए, आपके जान पहचान में जिन्होंने लोन लिया, एक बार उनसे मशवरा आप कर लो लोन लेने से पहले। फिर आप देखो कि क्या वो बोलते हैं, फिर आपको सही लगे तो आप लो। लेकिन एकदम ही ज़रूरत है तो हमको लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपका हो गया कि हमारे जो जैसे कि इलेक्ट्रिक का चीज़, इलेक्ट्रिक बिल जो आता है उसको भी हम चाहे तो कम कर सकते हैं। तो जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया या फैन लाइट हो गया, कभी देखिएगा ऐसे ही चल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उठ के कोई बंद करने के लिए नहीं होगा। वॉशिंग मशीन है कि हम लोग महिलाएं थोड़ा आलसी तो हो ही गई हैं, तो इस पे भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा। और ये बचत में तो महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। उनको विशेष करके मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग एकदम से अगर कमर कस लेंगी तो बचत, अच्छी खासी बचत हो जाएगी, ये नो डाउट, इसमें कोई ये नहीं है। तो जैसे कि वॉशिंग मशीन ही हो गया, हम क्या करते हैं ऐसे ही डाल देते हैं, धोते नहीं है। मतलब थोड़ा सा अगर आप मेहनत करें तो अब 2-3 कपड़े के लिए तो हम उसको चलाएंगे नहीं, लेकिन क्या करते हैं जब ज़रूरत रहती है तो 2-3 कपड़े के लिए भी हम वॉशिंग मशीन को चला देते हैं। उसमें फुल कपड़े आप तो लेके कपड़े को उसमें डालोगे नहीं। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो ज़रूरी का जो कपड़े हैं उसको हम, जो धोने वाले कपड़े उसको आप 2 दिन 3 दिन आप उसको जमा करो। फिर जो एकदम इमरजेंसी है जिनका, वो आप ऐसे ही, आप दो छोटे छोटे कपड़े आप ऐसे ही धो सकते हैं। लेकिन जो बड़े हैं जिसको आपको धोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप उसको वॉशिंग मशीन यूज़ करो। और हाँ, ये बात भी सही है कि थोड़ा अभी टाइम का भी, अभी सभी घर में तो महिलाएं काम काज कर रही हैं, तो थोड़ा ऑफिस वगैरह का भी चक्कर रहता है। लेकिन आप कोशिश करो, जितना पॉसिबल अगर होता है वो आप करो तो आपका होगा। फिर आप जैसे कि अलग अलग रूम में बैठे हुए लाइट फैन चल रहा है, तो आप क्यों अलग, चाहो तो एक साथ बैठो, एक साथ बैठ के बातें करो, कुछ
टाइम भी आपको बिताने को मिल जाएंगे और आपका बिजली बिल भी बच जाएगा। तो ये आप भी कर सकती हैं। फिर आपका है कि एक बात मैं बोलना चाहूँगी, बहुत घरों में हमने देखा है कि हमने काम वाली को रखा है, काम करने के लिए हमने रखा है। हाँ, वो आके अपना काम करके जाएंगी। महिलाएं हैं, काम नहीं करेंगी और वो क्या करेंगी, जिम जाती हैं, जिम करती हैं। तो ये मेरे समझ में नहीं आता है कि काम वाली रखिए काम करने के लिए, क्योंकि उनसे होता नहीं है और वो उधर जा रही है जिम अपना क्या बोला कैलोरी ये करने के लिए। तो ये भी आप इसको थोड़ा आप देख सकते हैं कि अगर हम काम वाली को ना काम वाली रखने के बाद भी कितने सारे हमें टेंशन रहते हैं, उसके पीछे देखना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, कहीं हमारे घर से कुछ सामान गायब ना हो जाए, रहती है इस तरीके के हमारे हो भी जाता है, थोड़ा डर भी रहता है। तो अगर हम ना रखें, अगर आप काम है आपके पास टाइम नहीं तो सो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप काम वाली ना रखो। आप वहाँ पे देखो, आपका जिम जाने का भी ज़रूरत नहीं होगा, वहाँ से भी आपके पैसे बच जाएंगे और आप सेहत का भी आप फिट रखोगे, प्लस आपके फैमिली के जितने मेंबर है इतने सारे खुश होंगे। और विशेष करके तो आपके हस्बैंड बोलेंगे खुद का हाथों का, आपका हाथों का बनाया हुआ है, तो देखो आप उसका आपको तारीफ भी बहुत मिलने वाला है। और एक चीज़ है कि हमारे सब चीज़ हो जाने के बाद हमें ऐसी एक रखना चाहिए कि हमारे बैंक में हर मंथ कुछ ना कुछ आप अमाउंट आप उसमें रखो, या पोस्ट ऑफिस में कर लो या LIC कर लो, तो कुछ भी वो बहुत ही ज़रूरत है। LIC तो मस्ट, आपके घर में जितने भी मेंबर है अगर पॉसिबल है तो आप छोटा, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा, आप छोटा अमाउंट ही करो। मैंने ऐसा किया, मैं जब उतने बचत के बारे में शुरू के दिनों में जब मैं अपना लाइफ शुरू कर रही थी तो मैं उतना नहीं समझती थी, लेकिन आज भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारी LIC बौदी हैं उनको, कि उन्होंने ना जाने कितने बार हमारे दरवाज़ा को खटखटाया और कितने बार मैंने उनको ना बोला कि नहीं मुझे नहीं करने, लेकिन आज मैं फील कर रही हूँ कि उनके वजह से मुझे आज अभी कुछ दिनों में मेरा मतलब उसका मैं रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो और पता नहीं टाइम कैसे चला गया, लेकिन एक हैबिट हो गई थी हमारी कि बौदी आती थी और लेके चली जाती। तो इसी तरीक़ा से आप सेविंग में भी हर मंथ ऐसा कर लो कि 500 डालना, या पोस्ट ऑफिस में कर लो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कब मतलब जमा करते करते आपको बड़ा अमाउंट रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये आप हर मंथ एक टारगेट कर ले कि आपको ये चीज़ करना ही है। तो सब चीज़ का आप इस पे मतलब ख्याल रखें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और एक बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आप लोग को भी एक प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग इस छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा और एकदम इस पे लग जाना है कि हमें कैसे सेविंग करनी है। और आप लोग भी मेरे साथ, विशेषकर बहनों को बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे शेयर करें कि आप लोग सेविंग कैसे करते हो, क्या क्या चीज़ों को आप ख्याल रखते हो कि जिससे आप सेविंग अच्छी होती है। तो मैं इससे क्या है कि दूसरों को भी बता सकूँगी, या मैं अपने लिए भी इसको यूज़ करना चाहूँगी, तो बेटर होगा। आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये आपको एक प्रॉमिस करनी हो। सेविंग के बारे में मैंने आपको जो भी बताया कैसा लगा आप हमें बताएं, और अगर पॉसिबल हो, अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी। नमस्ते।